चिन्तासन्तानहन्तारो यत्पादाम्बुजरेणवः स्वीयानां तान्निजाचार्यान् प्रणमामि मुहुर्मुहुः। यदनुग्रहतो जन्तुः सर्वदुःखातिगो भवेत् तमहं सर्वदा वन्दे श्रीमद्वल्लभनन्दनम्। अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। नमामि हृदयेशेषे लीलाक्षीराब्धिशायिनं लक्ष्मीसहस्रलीलाभिः सेव्यमानं कलानिधिं। चतुर्भिश्च त्रिभिस्तथा षड्भिर्विराजते योऽसौ पंचधा हृदये मम। कल पुराण प्रकरण का आरंभ किया, थोड़ा विचार उसमें हुआ। उस संबंध में कुछ विचारणी हो तो पहले उसकी चर्चा कर लें। कुछ है हिलक? कल पूछ रहे थे, नहीं ना? जय जय दंडवत प्रणाम। ये आप श्री ने उपनिषद के बारे में बताया है, तो एक तो यह है कि उपनिषद का प्रागट कैसे होता है, मतलब उसका किस तरह से वो अपने एग्जिस्टेंस में आते हैं उपनिषद, और उसका प्रयोजन क्या होता है, और वो जैसे अपने श्रुति स्मृति वेद पुराण ये किस कैटेगरी में आता है, तो ये आप श्री समझाएंगे तो अच्छा। वो श्रुति प्रकरण में उसका महाप्रभु ने समाधान दिया है कि वेदव्यास जी ने जब वेदों का विभाजन किया तब वेद की हर शाखा के साथ उपनिषदों को रखा। उपनिषदों को वेदांत कहते हैं। जो पूर्व कांड है वेद का वो कर्म कांड कहा जाता है, जिसमें 3 प्रकरण आते हैं, मंत्र संहिता, ब्राह्मण और आरण्यक। और जो वेदांत जो चौथा उसका हिस्सा है वेद का ही, वो उपनिषद कहा जाता है। इसलिए उपनिषद है वो वेद ही है। तो पूर्व कांड और उत्तर कांड मिलाकर और पूरा वेद बनता है। उसका प्रादुर्भाव तो जैसे वेदों का हुआ है उसी तरह श्रौत परंपरा से हुआ है, पर संहिता, ब्राह्मण और आरण्यक में अभी भी वो दोनों ओर जाते हैं, कर्म कांड की ओर भी जाते हैं और ज्ञान कांड की ओर भी जाते हैं, वो संधि में है। तो उपनिषद में इतना वैशिष्ट्य है कि उसके नाम के अनुरूप गुरु शिष्य के संवाद के रूप में वो प्रकट हुए हैं। इसीलिए उप यानी समीप, गुरु के समीप जाकर उनसे कुछ ज्ञान प्राप्त करना, इसीलिए उसे उपनिषद कहा जाता है। गीता को भी उपनिषद इसी आशय में कहा जाता है कि वो श्री कृष्ण के सन्निधि में बैठकर और अर्जुन ने अपने शंकाओं का समाधान प्राप्त किया, तो वो गीतोपनिषद उस अर्थ में कहा जाता है। और कोई बात है? हाँ जी जी प्रणाम। મને એ વિચાર આવે છે
કે આપણે આ ઉપનિષદની કેટેગરી, વેદોની, એ બધા જ્ઞાનની કેટેગરી કરી, જેમાં નિત્યાનનું મેં વેદ પ્રગટ થયા. તો એ એવું હતું કે જે અપ્રગટ હતું તેમાંથી પ્રગટ થયા. તો મને હવે એ થાય સમજવું છે કે સુબોધની જે અત્યારથી જે આવિષ્કાર છે પાછી પાછળથી, તો આપણે એને કેવી રીતે સમજીશું? એવા તો આચાર્યોએ બીજું પણ કંઈક કર્યું હશે, જેમ આપણે જો સુબોધની કરી, તો એ કઈ કેટેગરીમાં જશે એને આપણે સી રીતે સમજીશું? કારણ કે એ પણ ભાગવત સંગત શાસ્ત્ર છે. તો મને એ સમજવું છે. સરદા प्रणाम. ये विषय तो सांप्रदायिक श्रद्धा का है. सर्व बंद कर दीजिए. हाँ, तो हम किसी, जैसे गीता के विषय में हम ये कह दें कि गीता तो साक्षात भगवान की वाणी है, तो वेद है, तो वो आपकी श्रद्धा प्रदर्शित करते हैं आप, पर उसे हम वेद की कक्षा में रख नहीं सकते हैं. इसी तरह और सब सांप्रदायिक विषयों में भी ऐसा ही है. जैसे भगवदियों ने ऐसे गाया है कि ब्रजवाणी ही वेद, तो उन्होंने ब्रजवाणी में जो भगवत लीला गुण आदि प्रकटू हैं उनको ही वेद कह दिया. पर वेद को ऐसी अपेक्षा नहीं है कि वो ये चाहे कि उसकी तुलना किसी से हो और उससे उसका महत्व बढ़े. और लोगों को ये अपेक्षा है, अन्य शास्त्रों को ये अपेक्षा है कि हम उसको वेद तुल्य कहें या उसे हम वेद कहें. इसी से वेद का असहाय शूरता जो कही गई है, वो निरंकुश प्रामाण्य, वो सिद्ध होता है. ये सब ऐसी बात है जैसे हम किसी को कहें कि आप तो भगवान हो. भगवान को तो ऐसा थोड़ी कहना पड़ता है कि आप भगवान हो. तो किसी को हम ये कहें कि आप तो साक्षात भगवान हो, इसका मतलब यही है कि वो भगवान नहीं है. उसका अंदर ये काकू इसे कहते हैं, वो काकू ये निकलता है कि आप भगवान नहीं हैं, पर उसके जैसे लगते हैं. ऐसे करें आगे. तो अब पुराणों की आवश्यकता समझाते हुए आज्ञा करते हैं. तस्य आवश्यकत्वम आह. आवश्यकता क्यों बताई जा रही है, उस पर पुरुषोत्तम जी ने आशंका की है कि उपकरणाभावेपि देहादि स्थिते लोके दर्शनात् न पुराणस्य तदर्थत्वम् इति शंकायाम तदाह. आगे ये बताया गया कि देह, घर और उपकरण, इस तरह से श्रौत धर्म देहस्थानी है, स्मार्त गृहस्थानी है, और पौराणिक धर्म है वो उपकरण स्थानी है. पर ये कहते हैं कि कई मनुष्य होते हैं जो बिना उपकरण के अपनी सारी जिंदगी बिता देते हैं. तो ऐसा कोई मानना आवश्यक नहीं है कि उपकरण होने ही चाहिए हो. जैसे त्याग वैराग्य का निरूपण जहाँ होता है वहाँ इन्हीं बात की प्रशंसा की जाती है कि रोटी, कपड़ा और मकान ये मनुष्य की प्राथमिक आवश्यकता यदि मानते हैं तो कई प्राणी पशु ऐसे हैं कि जो हवा का सेवन करके, वायु का सेवन करके ही सालों बिता देते हैं. कई ऐसा होता है कि जो वायु का भी सेवन नहीं करते हैं. आप तो खाने पीने की बात कर रहे हो, वो तो वायु बिना भी जी जाते हैं. जैसे जो जो समाधिस्थ हो जाते हैं, पाताल लोक के सब जो
जीव हैं, मेंढक हैं, कछुए हैं, कई तरह की मछलियां हैं। तो बरसात के दिन में ही दिखते हैं, और जब दिखते हैं तब इतने बड़े मोटे ताजे दिखते हैं, तो एक दो दिन में इतने बड़े थोड़ी हो जाते हैं। वो तो पिछले साल के ज़मीन में दबकर उन्होंने समाधि ले ली है। अब जब उनकी मौसम आई तब वो ड्राउं ड्राउं करते हुए बाहर आ जाते हैं। तो उनका जीवन, उनके लिए कहाँ ज़रूरत थी रोटी, बिना रोटी के जी लिए। पानी की भी ज़रूरत नहीं थी, हवा की भी ज़रूरत नहीं है। ज़मीन में दबने पर कौन सी हवा मिलती है। अब उनको ये कहें कि बिना उपकरण की स्थिति नहीं हो सकती है उनको तो न उपकरण है न घर है, बिना उसके भी वो तो जी रहे हैं। तो आप ये जो कहते हैं वो आपकी लग्जरियस लाइफ है, इसलिए आपको ऐसा लगता है कि बिना उपकरण के कैसे रह सकेंगे। ठंडा पानी होगा तो कैसे जा सकते हैं, गर्म पानी मिलेगा, एसी होगा, सुबह का चाय नाश्ता मिलेगा, दोपहर में भोजन मिल जाएगा, आने जाने के लिए वाहन मिलेगा, ओढ़ने बिछाने के लिए सफ़ेद चादर मिलेगी तो उपकरण अभावे स्थितिर न स्यात्, ये आप इसलिए कह रहे हो कि आपका जीवन उसके लिए, उसके बिना संभव नहीं है, ऐसा आपको लगता है। पर दुनिया में असंख्य जीव हैं जो इन सब के बिना जीते हैं, जन्मते हैं और पूरा जीवन बिताकर पधार जाते हैं स्वधाम। तो इसलिए बताते हैं, हमारे यहाँ वो उनका वालखिल्य का दृष्टांत आता है मुनि का। इंद्र को भवन बनाने की इच्छा हुई नया, तब फिर उन्होंने विश्वकर्मा को बुला के और मकान बनाया, और उसमें इतना बड़ा प्रोजेक्ट बना दिया कि वो उसके ख़त्म ही नहीं हो। विश्वकर्मा भी कंटाल गया कि ये अकेला जीव इतना बड़ा राजमहल की ज़रूरत क्या है उसको, तो थक गया वो इससे। तो एक बार वो मुनि, लोमश मुनि, वो वहाँ से आ रहे थे, तो उन्होंने कहा कि भाई आप एक बार इंद्र से मुलाकात कर लो। तो गए वो, तो इंद्र को बड़ी अच्छी लगी कि इतने दीर्घजीवी मुनि उनको प्राप्त हुए, तो धन्य भाग्य, मेरा लोक पवित्र हो जाएगा करके उसने बड़े, गुजराती में होंस कहवे ना, होंसे होंसे उसने अपना भवन बताया। देखो ये मेरा सभाखंड है, ये मेरा सोने का है, ये खेलने का है, ऐसे। अब वो जो वालखी अपने लोमश मुनि थे, वो लोमश मुनि तो माथे पर एक केवल चटाई थी और कुछ नहीं था, शरीर पर वस्त्र भी नहीं थे, पर उनके शरीर में भालू की तरह बाल थे लंबे लंबे। वक्ष पर 1 रुपए के सिक्के जितना भाग लोम रहित था, वहाँ से वो चमड़ी दिखाई दे रही थी। तो इंद्र ने इतनी सब प्रशंसा अपने भवन की वो लोमश मुनि के चेहरे पर चिकन भी नहीं आई। उन्होंने वाह वाह बहुत अच्छा है, अच्छा है, अच्छा है, ऐसा कुछ भी नहीं कहा। तो बेचारा वो ठंडा पड़ गया इंद्र के। मैंने ये सोचा था कि बहुत खुश होंगे वो कि अच्छा बनाया है, बहुत प्रशंसा करेंगे, कोई तो कुछ बोले ही नहीं। अब लोमश मुनि की जो आयु है वो 1 कल्प में उनका 1 रोम खिर जाता है, इतनी उनकी लंबी आयु। अब वो 1 रुपए के सिक्के जितना शरीर का अंश है वो लोम रहित हुआ, अभी पूरा शरीर भालू की तरह लोम से भरा हुआ है। उनको चटाई से ज़्यादा और कोई चीज़ की ज़रूरत नहीं है, ये सोचकर कि इतनी छोटी सी जिंदगी के लिए मैं क्या इतना संग्रह करूं। अब जब इंद्र को ये पता चला तब वो बैठ गया, बेहोश हो गया, समझो ना, कोमा में चला गया। आजकल सब कोमा में चले जाते हैं कुछ भी बात सुनकर। सोशल मीडिया में ऐसा आता है कि वो अभी आईसीयू में हैं,
या वो अभी कोमा में है, बेहोश हो गए। तो इस तरह से इंद्र एकदम जमीन पर आ गए। तो उपकरणाभावे स्थितिर न स्यात्, ये तो बहुत लंबी बात कह दी आपने। लोमश मुनि को पूछो कि स्थिति कैसे हो सकती है। तो इस पर कहते हैं कि उपकरणाभावेपि देहादि स्थिते है लोके दर्शनात्, बिना उपकरण के भी देह आदि की स्थिति लोक में देखी जाती है। पुराणस्य तदर्थत्वम इति शंकायाम तदाह, आप ये बताते हैं कि ये पुराण है वो उपकरण स्थानी है, तो इसे कैसे समझे? तो कहते हैं तदज्ञाने सर्वमौढ़्यम तेन तद हृदयम स्मृतम भावयुक्तस्य धर्मस्य प्रमितौ तत्प्रयुज्यते। तदज्ञाने यानी पुराण ज्ञानाभावे, पुराण का ज्ञान आपको नहीं है तो सर्वमौढ़्यम, सब विषय में, वेद में जो निरूपित हैं बातें, उन सब विषय में मूढ़ता ही रहती है, आपको उसका अर्थ ज्ञान नहीं होगा। तेन तद हृदयम स्मृतम, इसीलिए पुराणों को धर्म का हृदय कहा गया है। कहाँ कहा गया है वो आगे वचन देंगे। श्रुति स्मृति उभे नेत्रे पुराणम हृदयम स्मृतम। श्रुति और स्मृति शास्त्र धर्म की आंखें हैं दो, और पुराण धर्म का हृदय है। भावयुक्तस्य धर्मस्य प्रमितौ तत्प्रयुज्यते। भाव युक्त का मतलब है अभिप्राय युक्त, भाव से यहाँ अभिप्राय कहा है। जब धर्म के अभिप्राय का ज्ञान हो, प्रमिति यानी ज्ञान, तो धर्म के अभिप्राय के ज्ञान पूर्वक जब हम धर्माचरण करते हैं तो उसमें यहाँ पुराण का उपयोग होता है। अर्थात धर्म के पीछे रहे हुए जो प्रयोजन है, अभिप्राय है, उसका ज्ञान हमें पुराणों से होता है, उसी में उसका उपयोग है, इसलिए उसकी आवश्यकता है। दृष्टांत को आपने थोड़ा ज़्यादा सीरियसली ले लिया, इसलिए आपको उस दृष्टांत में ऐसा भी विषय मिल गया कि भी उपकरण के बिना भी लोग रह लेते हैं। पर वेद के अभिप्राय का ज्ञान अगर नहीं होगा तो धर्म को नहीं जान पाओगे, धर्म नहीं जानोगे तो उसका आचरण नहीं हो पाएगा। तो वो अभिप्राय हमें पुराणों से होता है, उसका ज्ञान, इसलिए पुराण आवश्यक है। अब उसका प्रकाश में विवरण समझाते हैं। तदज्ञाने यानी पुराण अर्थाज्ञाने, पुराण के अर्थ को अगर आप जानते नहीं हो तो क्या होगा? सर्वमौढ़्यम, सभी विषय में मूढ़ता होगी। बहिःपदार्थ ज्ञानाभावात्, मूढ़ता कैसे होती है? बहिःपदार्थों के ज्ञान का अभाव होगा, यानी वो आप ज्ञान आपको नहीं प्राप्त होगा। जैसे पुरुषोत्तम जी इसे समझाते हैं। हाँ, अतएव श्रुति स्मृति उभे नेत्रे पुराणम हृदयम स्मृतम इति हृदयत्वम। पुराण के अर्थ का ज्ञान न होने पर वेद में जो भी कहा गया है उसमें जो भी पदार्थ हैं उसका ज्ञान आपको नहीं होगा। इसीलिए शास्त्र में पुराण को धर्म का हृदय कहा गया है। उपयोग स्थानम आह भावयुक्तस्य इति। भावयुक्त का मतलब है अभिप्राय उच्यते। पुरुषोत्तम जी समझाते हैं कि भावयुक्तस्य धर्मस्य, अभिप्राय
ज्ञान युक्त धर्म, जब आपको धर्म के अभिप्राय का ज्ञान होगा तब आप धर्माचरण यथार्थ रूप में कर पाओगे। वेदे यज्ञादयः उक्ताः, अब उसको समझाते हैं कि वेद में यज्ञ आदि का निरूपण हुआ है। तेषाम अभिप्राय ज्ञानम पुराणादेव, यज्ञादि कर्मों के अभिप्राय का ज्ञान केवल पुराणों से ही हो सकता है। उसमें कभी तो यज्ञों आदि का नित्यत्वेन विधान होता है, कभी ये कहते हैं कि वो नित्य नहीं भी हैं। अब कैसे समझ में आएगा कि कौन सा कर्म नित्य है, कौन सा कर्म नित्य नहीं है? जैसे यावत जीवम अग्निहोत्रम जुहुयात, ऐसा एक वेद की आज्ञा है, जब तक आप जियो तब तक अग्निहोत्र करो। दूसरी ओर ये कहा है कि जब आप 50 साल के हो जाओ तो वानप्रस्थ हो जाओ, 75 साल के हो जाओ तो सन्यासी हो जाओ। अब सन्यासी को तो अग्निहोत्र का विधान नहीं है, क्योंकि शिखा सूत्र का त्याग हो जाता है। इसलिए गृहस्थ के आश्रम के समय जो भी यज्ञ दीक्षा ली जाती है वो सब दीक्षाएं और उनके कर्तव्य सन्यास आश्रम में प्राप्त नहीं होते हैं। तो सन्यास लेने का जो विधान है वो अग्निहोत्र के विधान के सामने विपरीत पड़ता है, जो ये कहता है कि जब तक जियो तब तक अग्निहोत्र करो। अब उस विधान को हम पकड़कर चलें तो सन्यास लेने का अवसर ही नहीं आएगा, तो सन्यास आश्रम का उच्छेद हो जाएगा। और सन्यास के विधान को अगर हम पकड़कर रखेंगे तो यावत जीवन अग्निहोत्र का पालन संभव नहीं होगा। ये उभयता पाश है, यहाँ पहाड़ यहाँ खाई ऐसे। तो कदाचित कर्तव्यम कदाचित न कर्तव्यम, कई शास्त्रीय विषयों में ऐसा निरूपण आता है कि जो कदाचित कर्तव्य है ऐसा कहते हैं, और कभी ऐसा भी कहते हैं कि वो कर्तव्य नहीं है। ये दृष्टांत है। उसी तरह एक और श्री पुरुषोत्तम जी समझाते हैं कि यावद वर्ण विभाग, हाँ, ब्रह्मांड पुराणे कलिवर्ज कथने अग्निहोत्रादि निषेध। ब्रह्मांड पुराण में जहाँ कलिवर्ज प्रकरण आता है, कलिकाल में किन किन चीज़ों का त्याग है, वहाँ पर अग्निहोत्र का निषेध किया गया है कि कलिकाल में अग्निहोत्र नहीं किया जा सकता। यथाच यावद वर्ण विभागोस्ति यावद वेद प्रवर्तते संन्यासंचाग्निहोत्रंच तावत कुर्यात कले युगौ। तब हमें संशय हो जाएगा कि हम तो कलिकाल में हैं, अब हम अग्निहोत्र करें या न करें, क्योंकि पुराण ये कहता है कि कलिकाल में ये वर्ज्य है। अग्निहोत्रम गवालंभम संन्यासम फलपैतृकम देवराच्च सुतोत्पत्ति कलौ पंच विवर्जयेत, ऐसा वचन है। अग्निहोत्र, श्राद्ध और यज्ञ आदि में गाय का वध, गाय की बलि, संन्यास आश्रम में यानी सन्यासी बनना, फल पैतृकम यानी मांस से पितृकर्म करना, श्राद्ध आदि कर्मों को करना, और देवर से संतानोत्पत्ति करना, ये कलिकाल में वर्जित माना गया है। अब इस वचन की प्रसक्ति कैसे और कलिकाल कब से मानना, और मानना उसके साथ तत्क्षण इन पांचों का त्याग करना, ऐसा मतलब है या उसमें कहीं कोई अपवाद है?
तो उस संबंध में शास्त्र में व्यवस्था बताई गई है। वो क्या है कि यावद वर्ण विभागोस्ति यावद वेद प्रवर्तते संन्यासंच अग्निहोत्रंच तावत कुर्यात कलौ युगे। कलिकाल में जो ये 5 वर्ज्य कहे गए हैं उसकी शर्त ये है कि अगर आप जिस कुल परंपरा में हैं उसमें वर्ण और आश्रम यथावत अविच्छिन्न रूप से निभ रहे हैं, उसमें कहीं कोई सांकर्य नहीं हुआ है। यावद वर्ण विभागोस्ति यावद वेद प्रवर्तते, आप जिस कुल परंपरा में हैं उसमें बीच में कोई भी कड़ी में किसी ने भी वेदाध्ययन रहित रहा हो, ऐसा न हो। अविच्छिन्न वेदाध्ययन की परंपरा चल रही है। अगर ऐसी योग्यता है तब तो कलयुग में भी अग्निहोत्र आदि कर्म किए जा सकते हैं, पर इसमें कहीं कोई विक्षेप हुआ है तब फिर आगे की योग्यता समाप्त हो जाती है। तावत कुर्यात कलयुगो। आया समझ में? तो कई योग्यताएं अग्निहोत्र आदि कर्म के लिए कुछ इस तरह की आनुवंशिक योग्यता या कुल परंपरा की योग्यता की भी आवश्यकता रखती है। केवल व्यक्ति अचानक आज संकल्प कर ले कि चलो करते हैं आप ये अग्निहोत्र, तो ये कोई पिकनिक करने जैसी बात नहीं है कि चलो आज यहाँ घूमने जाते हैं, चलो आज हम बटेटा वड़ा खाते हैं, चलो आज हम यहाँ पटाखे चलाते हैं। ऐसा कोई मनोरथ नहीं है, उसके लिए पूर्व योग्यता अपेक्षित है। नहीं, ऐसे लोगों को होते हैं मनोरथ फूटते हैं, चलो ये अग्निहोत्र कर डालते हैं। अभी कुछ साल पहले यहाँ बड़ौदा में अश्वमेध यज्ञ हुआ था। अब अश्वमेध यज्ञ तो चक्रवर्ती सम्राट करता है, अब तो कोई सम्राट ही नहीं बचा। हम ये कहें कि भी लोकशाही है, प्रजातंत्र है, तो हर प्रजा है वो राजा है, उस दृष्टि से हम अपने आप को सम्राट मान लें तो अलग बात है, पर वो सम्राट का चक्रवर्ती होना आवश्यक है। यानी दशों दिशा में जिसका शासन हो और जिसका आधीन्य सभी देश स्वीकारें, ऐसा सम्राट हो तो वो कर सकता है, और ऐसे सम्राट पद की प्राप्ति के लिए वो होता है। तो अश्वमेध यज्ञ किया, चलो कर डालते हैं। गुजरात में कहीं हुआ नहीं है तो कुछ नया हो जाए, चलो अश्वमेध कर लेते हैं। ऐसे तो ये सब यज्ञ के अनुष्ठान नहीं होते हैं, उसके लिए योग्यता की अपेक्षा होती है। अपने द्रविड़ीમાં પણ થયું હતું, कच्छ में, हमारे मांडवी से 10 किलोमीटर दूर भी हुआ था, और वो यज्ञ इन्होंने किया था, पथमेड़ा वाले ब्रह्मचारी जी ने, पथमेड़ा गौशाला वाले। उन्होंने द्वारकाधीश जी को यजमान बनाया। लोगों की दिमाग की पहुंच कैसी है वो देखने लायक है। बहुत खर्चा किया, 10-12 करोड़ रुपए खर्चे थे, और कितने 1000 और जने कितने दूसरे स्पॉन्सर जो यजमान थे वो, उन्होंने सब उसकी यज्ञशालाओं का निर्माण हुआ, इतने सब ऋत्विक आए और बहुत बड़ा जलसा हुआ। और उसमें मुख्य यजमान कौन? द्वारकाधीश जी। अब वो द्वारकाधीश जी के स्वरूप को भी वहाँ यज्ञशाला में प्रतिष्ठा की गई, और कुछ 4-6 महीना तक तो द्वारकाधीश किसी पार्टी प्लॉट में विराजते रहे, क्योंकि वो ब्रह्मचारी जी के दिमाग में कुछ कुछ नई नई बातें आती रहती थी कि यज्ञशाला में जो ईंटों का इस्तेमाल हो उसमें कोई भी केमिकल पदार्थ नहीं आना चाहिए। अब उन्होंने जो ऑर्डर दे दिया उस हिसाब से वहाँ के मिस्त्री लोगों ने यज्ञशाला की प्लिंथ विंथ बना दी, वो सब वहाँ के लोकली, वहाँ गजिया बोलते हैं, सीमेंट ब्लॉक्स, उससे बना दी। अब सीमेंट में तो बॉन्डिंग के लिए कई केमिकल्स आते हैं आजकल, जितना ग्रेड ऊंचा हो उस हिसाब से। तो फिर उन्होंने कहा नहीं, सीमेंट वाले ब्लॉक नहीं चलेंगे, तो वापस उनको सबको हटाया। अब द्वारकाधीश तो
यज्ञ के लिए पधार चुके थे वहाँ। फिर उन्होंने ऐसी प्राकृतिक मिट्टी से बनी ईंटें फिर से बनवाई और उसमें 4-6 महीना निकल गए। और जब यज्ञ भी हो गया, पीछे यज्ञ का विसर्जन हुआ, उसके साथ साथ द्वारकाधीश का भी विसर्जन समुद्र में उन्होंने किया। अब वो पता नहीं कौन से विधान से किया, पर उन्होंने उन द्वारकाधीश की प्रतिष्ठा वहाँ नहीं की। वहाँ के लोगों ने ये कहा कि इनका यहाँ भव्य मंदिर हम करेंगे इस भूमि पर उन्होंने कहा कि नहीं, ये नहीं हो सकता है, आप उनको भी समुद्र में विसर्जन कर दो। तो गणेश जी का विसर्जन होता है उस तरह, वो मूर्ति का भी विसर्जन उन्होंने वहाँ करवाया। तो ऐसे मन में कुछ न कुछ फितूर आ जाए और हम कहें कि चलो कर डालते हैं अग्निहोत्र, ऐसे नहीं होता है। उसके लिए यावद वर्ण विभागोस्ति यावद वेदाः प्रवर्तते संन्यासं चाग्निहोत्रंच तावत कुर्यात् कलौ युगे। क्योंकि श्रुति प्रकरण में हमने ये बात देखी कि जो गर्भाधान आदि संस्कार होते हैं वो पूर्व की हमारी अवस्था की अयोग्यता, अशुद्धि, उनका निवारण करके आगे किए जाने वाले कर्मों की योग्यता का संपादन करते हैं। तो गर्भाधान संस्कार से तत्पूर्व जहाँ पर उस गर्भ की स्थिति होनी है उस स्थान की शुद्धि करता है। उसके बाद पुंसवन संस्कार जो होता है वो जो बीज वहाँ स्थापित हुआ है उसका संस्कार होता है। उसके बाद आकर जाकर जब वो प्रकट होता है तब जात कर्म संस्कार होते हैं। वो उसकी गर्भावस्था की अशुद्धि है उसका निवारण करके और आगे अब होने वाले संस्कार की भूमिका प्रदान करता है। ऐसे प्रत्येक संस्कार एक के बाद एक पूर्व दोष का निवारण और नवीन योग्यता का स्थापन ऐसे करते जाते हैं। इसमें बीच में कोई संस्कार छूट गया, जैसे अक्षरारंभ किया, उपनयन किया, पर वेदाध्ययन किया ही नहीं, तो ये जितना आडंबर उपनयन का किया वो किस लिए किया, निष्प्रयोजन हो गया। एक दृष्टांत देता हूँ कि आजकल जैसे जैन लोगों में सन्यास की दीक्षा होती है तो वो लखलूट पैसे खर्च करते हैं, लाखों रुपए उड़ाते हैं, गहने सब देते हैं, दान पुण्य करते हैं। और वहाँ गरीब लोग दीक्षा लेते हैं ऐसा नहीं है, वहाँ बहुत अमीर लोग दीक्षा लेते हैं, जो अरबोपति होते हैं वो लोग दीक्षा लेते हैं। अब मानो कि किसी ने इस तरह से दीक्षा का फंक्शन किया, चलो ले लेते हैं दीक्षा, ऐसे वो हाथी पे सवारी निकली, सोने चांदी के फूल उड़े, बैंड पार्टी हुई, गांवों को जिमाया, कितनी दान पुण्य किए, और दूसरे दिन पता चला घर में आके बैठ गए। तो ये जो किया वो किस लिए किया था, निष्प्रयोजन हुआ ना। तो इसलिए शास्त्र ये कहता है कि अगर आपको अग्निहोत्र तक पहुंचना है तब वेदाध्ययन आपकी परंपरा में यथावत हुआ है या नहीं हुआ है। तो अगर होता है तो उसकी कोई योग्यता उसमें भी प्रविष्ट होती है। स्वयं ने किया हो वो तो जरूरी है ही, पर तुम्हारी पूर्व परंपरा में भी अक्षुण्ण वेद होना चाहिए, ये बात है। जैसे हम श्री महाप्रभु जी के प्राकट्य के संबंध में ये बोलते हैं कि एक समय का अंदाज वहाँ पर यज्ञ पुरुष ने दिया था कि 100 सोम यज्ञ आपके कुल में हो जाएंगे तब प्रादुर्भाव होगा। वो कोई सोम यज्ञ के प्रभाव से प्राकट्य होना था ऐसी बात नहीं है, पर वो एक समय का अंदाज कि जब तक 100 सोम यज्ञ हो गए, संपन्न होंगे, उतने काल के बाद ये होगा। तब हम देखते हैं कि सब परंपरा में कि इन्होंने इतने यज्ञ किए, 31 किए, किसने 25 किए, किसने कुछ किए, और वहाँ तक वो अविच्छिन्न परंपरा चली आई। स्वयं महाप्रभु ने किए, प्रभु श्री गोपीनाथ जी ने किया, जो जगन्नाथपुरी के ताड़पत्र में उसका उल्लेख मिलता है कि वहाँ पर सोम यज्ञ आपने किया था। इसी तरह श्री गोसाई जी ने भी सोम यज्ञ किए, वो परंपरा में चला आ रहा था।
श्री रघुनाथ जी ने हमारे मांडवी में सौम्यज्ञ किया था, पंचम पुत्र, और वहाँ से जो लक्ष्मी नारायण प्रकट हुए उनकी प्रतिष्ठा उनके ही श्रीहस्त से तालाब के किनारे पर की गई। तो वो श्री रघुनाथ जी द्वारा प्रकट किए गए हैं। और उस संबंध से जैसे हम ये द्वारका और डाकोर और जगन्नाथपुरी इत्यादि श्री महाप्रभु जी के संबंध से जाते हैं, उसी तरह लक्ष्मी नारायण के भी यहाँ पाठोत्सव इत्यादि में हमारे यहाँ से हमारे पूर्वज जाया करते थे। तो ये अविच्छिन्न परंपरा है, उसका एक दृष्टांत है। जन्म की परंपरा अविच्छिन्न होती है, वो तो कोई नई बात नहीं है, सभी जगह होती है, वंश की परंपरा। पर वेद की परंपरा और वैदिक कर्मों की अक्षुण्ण परंपरा ये योग्यता देती है आगे के व्यक्ति को कि तुम भी अब ये कर सकते हो। तो कलिकाल में जो वर्ज्य कहा गया अग्निहोत्र, उसकी व्यवस्था बताता हुआ ये वचन है कि और लोगों के लिए अग्निहोत्र वर्ज्य है, पर जिनके यहाँ वर्ण शुद्ध निभा हुआ है, वहाँ वर्ण सांकर्य नहीं आया है, और वेदाध्ययन और अग्नि का आधान ये भी परंपरा से अक्षुण्ण चला आ रहा है, तब फिर वो अग्निहोत्र की दीक्षा ले सकता है। तो ये जो निषेध वचन था उसकी एक व्यवस्था बताने वाला ये वचन हो गया। इसी तरह यथाच आहिताग्नि अग्निम अग्निभिर्दहन्ति यज्ञ पात्रैश्च, ये एक ऐसा वचन है। इस श्रुत्या इति श्रुत्या सर्वस्य साग्निकस्य श्रौताग्निभिर्दाहे प्राप्ते। अब जो आहिताग्नि होता है, यानी अग्निहोत्र की दीक्षा जिसने ली है, उसकी अगर मृत्यु होती है तो यज्ञ पात्रों के साथ उसके देह का संस्कार अग्निहोत्र वाली ही अग्नि से किया जाना चाहिए। ये एक विधान शास्त्र का है। अब ये जितने भी अग्निहोत्री हैं सभी के विषय में ये विधान प्रतीत होता है। पर क्या ऐसा है? कई लोग ऐसे होते हैं कि अग्निहोत्र का संकल्प कर लें पर आगे जाकर उनसे निभे नहीं तो छूट जाता है। तब उस स्थिति में क्या करना? दूसरा, अग्निहोत्री को जो भी व्रत नियम का पालन करने के लिए कहा गया है वो उनसे नहीं निभा, कोई दोष हो गए तो पातित्य हो गया, तो पतित भी अग्निहोत्री होते हैं, तब फिर उनके विषय में क्या व्यवस्था? ये सब प्रश्न खड़े होते हैं। उसकी व्यवस्था बताते हैं। वैतानम प्रक्षिपेदप्सु आवसथ्यम चतुष्पथे पात्राणि तु दहेदग्नौ यजमाने वृथा मृते। वैतान का मतलब होता है उस अग्निहोत्री का शव, मृतदेह। अगर अग्निहोत्री पतित है या व्रतभंग किया हुआ है, तब फिर अग्निहोत्र की अग्नि से उस व्यक्ति का दाह नहीं होगा, उसके शरीर को पानी में बहा दो। वैतानम अपसु प्रक्षिपेत आवसथ्यम चतुष्पथे। अब अग्निहोत्री में जो यज्ञ होते हैं उसमें कई तरह की अग्नियां होती हैं। उसमें एक आवसथ्य नाम की भी अग्नि होती है। उसका क्या किया जाए? तो चौराहे पर उस अग्नि को बिखेर दो गांव की। पात्राणि तु दहेद अग्नौ, और जिन पात्रों का उपयोग वो यज्ञ कर्म में किया करता है उन पात्रों को जला दो। कोई विशेष अग्नि से नहीं, बस ऐसे ही ये व्यवस्था बताई। तो इसका मतलब क्या हुआ कि जो पूर्व का वचन ये कहता था कि अग्निहोत्री को उसी अग्नि से पात्र सहित दाह उसका करो, वो वचन तो उत्सर्ग था और ये वचन उसका अपवाद है। अगर वो पतित है तो उसकी ये व्यवस्था है। अब ये ज्ञान हमें कहाँ से मिलता है?
ये पुरुषोत्तम जी ने इसलिए दिए हैं ये सब वचन, जिससे कि हमें पता चले कि पुराणों का क्या महत्व है। ये बातें पुराण हमको समझाते हैं। इसीलिए पुराणम हृदयम स्मृतम, वचनों के अभिप्राय का ज्ञान पुराणों से होता है, और उस अभिप्राय या उसके भाव का ज्ञान न होने पर हम वेद के वचनों का या विधि का भी पालन नहीं कर सकते हैं। तो मूल में जो कहा कि कदाचित कर्तव्यम कदाचित न कर्तव्यम, उसका पुरुषोत्तम जी ने ये अभिप्राय हमें समझाया। तो इत्येवं जाति एक श्रुते है पतितातिरिक्त विषयत्व रूपो भावो बोध्यते। इसी तरह भागवत का प्रमाण देते हैं कि तावत कर्माणि कुर्वीत निर्विद्येत यावता मत्कथा श्रवणादौवा श्रद्धा यावत न जायते। अब जो भी वर्णाश्रमादि कर्म है या वैदिक कर्म है, वो सभी कर्मों को करने के लिए बहुत आग्रह किया जाता है। इन कर्मों को नहीं छोड़ना चाहिए, करना चाहिए। पर भगवान ये समझाते हैं कि किसी भी कर्म को करने की अवधि होती है। जैसे आजकल हम सब नौकरी करते हैं तो उसकी रिटायरमेंट की कुछ एज होती है, उसके बाद उनको रिटायर किया जाता है। तो सब वस्तु की कोई अवधि है। जैसे दवाई की एक्सपायरी डेट होती है, पढ़ाई होती है तो पढ़ाई में भी होती है। इन दिनों वो JNU में जो सब डोसा लोग पढ़ते हैं, उनके लिए बड़ा विरोध होता है कि बाल उड़ गए, सफ़ेद हो गए, फिर भी ये अभी विद्यार्थी बने हुए हैं और 25-50 हज़ार रुपये का उनको स्कॉलरशिप हम जो टैक्स भरते हैं उससे उनको दिया जाता है। वो यूनिवर्सिटी कैंपस छोड़ते ही नहीं है। तो ये ऐसी कैसी को पढ़ाई वो कर रहे हैं, और वो पढ़ाई तो करते हैं या नहीं करते हैं, पर टुकड़े टुकड़े गैंग बनाते रहते हैं वहाँ बैठकर और भारत के विरुद्ध षड्यंत्र करते रहते हैं। तो कुछ अवधि तो होनी चाहिए ना ऐसे। तो यहाँ वो आज्ञा करते हैं कि अवधि क्या है। तावत कर्माणि कुर्वीत न निर्वेद्येत यावता, जब तक वैराग्य प्रकट न हो जाए तब तक कर्म को करते रहो, छोड़ो मत। मत्कथा श्रवणादौवा श्रद्धा यावत न जायते। मेरी कथा में जब तक श्रद्धा प्रकट नहीं हो जाती है तब तक कर्मों को करते रहना चाहिए, उसके बाद छोड़ सकते हैं। अथवा उसके बाद कर्म छूट जाए तो कोई दोष नहीं है। विरक्ति और भगवद अनुरक्ति, ये दो कर्मों को छोड़ने की एक अवधि है, क्योंकि उसके बाद आप कुछ उससे हायर लेवल पर कुछ कर रहे हैं, तो आपके लिए वो त्याग है, वो दोषावह नहीं रह जाएगा। ठीक है। तो ये बातें कदाचित कर्तव्यम कदाचित न कर्तव्यम, इसके विषय में समझाई। इसीलिए भगवान अर्जुन को कहते हैं कर्मणो ह्यपि बोद्धव्यम बोद्धव्यंच विकर्मणः अकर्मणश्च बोद्धव्यम गहना कर्मणो गति। कर्म अकर्म विकर्म इन सबको अच्छी तरह से समझना चाहिए, क्योंकि कर्म की गति बड़ी गहन होती है। और ये सब बातें हमें पुराणार्थ के ज्ञान से प्राप्त होती हैं, इनका ज्ञान, इनकी सूझबूझ। जैसे हम युधिष्ठिर के प्रसंग में देखते हैं कि वो स्वयं इतने शूरवीर थे, उनकी परंपरा भी इतनी समृद्ध थी, उनके पास राज्य भी ऐसा था। युधिष्ठिर को अजात शत्रु भी कहते हैं, क्योंकि उनके जो व्यक्तित्व था उससे उनसे किसी को शत्रुता होती ही नहीं थी, इतने धर्मनिष्ठ थे। और इतने से अधिक ये कि उनका जो छोटे भाई थे वो सब इतने पराक्रमी थे कि कोई ईर्ष्यावश भी युधिष्ठिर से द्वेष रखता हो तब भी उनके डर के मारे उनकी हिम्मत नहीं चले कि युधिष्ठिर के सामने कुछ कह सकें। तब उनके मन में ये विचार आया कि तब तो फिर आपको राजसूय यज्ञ करना चाहिए, क्योंकि आप चक्रवर्ती सम्राट
ये पद को पाने के योग्य हैं, और सब सहर्ष इस बात का स्वीकार करेंगे जितने भी भूमंडल पर राजाएं हैं वो। पर युधिष्ठिर हिचकिचा रहे थे क्योंकि वो भक्त थे। क्षत्रिय होने के नाते कोई युधिष्ठिर को ये कहता तो वो तत्काल हाँ कह देते कि हाँ ठीक है, आपका प्रस्ताव अच्छा है। पर क्योंकि वो भक्त थे इसलिए वो ये चाहते थे कि भगवान की इस उग्र कर्म में सम्मति है या नहीं। भगवान एक बार सम्मति दें तब फिर मैं कह सकता हूँ। इसलिए उन्होंने भगवान से आज्ञा ली, और भगवान ने भी जब अनुमोदन किया तब फिर उन्होंने उपक्रम किया। तो ये मत कथा श्रवणादौवा श्रद्धा यावत न जायते, करने में भी न करने में भी, सब विषय में जो भक्त हैं उनको भगवत सम्मति आवश्यक है। जय जय, दंडवत प्रणाम जय। आपने कहा कि अवधि है वो वैराग्य ना आ जाए तब तक हमें कर्म करना चाहिए। तो ये सिर्फ अग्निहोत्री के लिए या सबके लिए, मतलब ये किसके लिए? किसी भी कर्म के लिए, हम जो भी कर्म करते हों, ऐसा है नहीं कि कर्म के विषय में चॉइस तो होती ही नहीं है, वो नियत ही होते हैं। नित्य कर्म, नैमित्तिक कर्म, जो बेसिक कोर्स में तुम लोगों ने पढ़ा होगा, वो कर्म सबको अपने वर्ण और आश्रम के हिसाब से नियत हैं और वो करने ही हैं। उन कर्मों को कब तक करना, तो उसके लिए ये बात कही है कि तावत कर्माणि कुर्वीत न निर्विद्येत यावता मत कथा श्रवणादौवा यावत श्रद्धा न जायते। तो अभी आपने जो एग्जाम्पल दिया तो भगवत धर्म के लिए ही ये सेम लागू होता है? अभी आपने कहा ना कि युधिष्ठिर जी के ये आज्ञा थी कि उसको भगवत धर्म करते रहना चाहिए, या फिर सभी भक्त को लास्ट में आपने कहा? युधिष्ठिर का दृष्टांत तो कर्म करने के विषय में भगवत आज्ञा, उसके लिए मैंने कहा, क्योंकि राजसूय यज्ञ कोई नित्य कर्म नहीं है, नैमित्तिक कर्म भी नहीं है, वो तो सकाम है। तो सकाम कर्म जब नित्य नैमित्तिक हम निभा पा रहे हैं और कामना नहीं है, तो अननेसेसरी क्यों सकाम कर्म में मुझे जोड़ रहे हो? जैसे स्कूल में कहीं कोई पुरस्कार बंटा जा रहा है, सबके नाम बोले जा रहे हैं, अचानक जिसका नाम ही नहीं है उसको उसकी फ्रेंड कह के चल तू भी आजा, लाइन में लग जा, तुमको भी मिल जाएगा। अब वो कहे कि मेरी कामना ही नहीं है तो मुझे क्यों जबरदस्ती पुरस्कार लेने के लिए धकेल रहे हो? तो युधिष्ठिर भी यही कह रहे हैं कि मुझे नहीं बनना है चक्रवर्ती सम्राट, तुम क्यों फालतू में ऐसा करते हो, ऐसा दुराग्रह क्यों है? और भगवान ने सम्मति बताई तो फिर तो कर डालेंगे। भगवान ने क्यों कहा कि जब तक चक्रवर्ती सम्राट का विरोध और छत्र युधिष्ठिर के माथे नहीं था तब तक किसी के मन में उनके प्रति ईर्ष्या, द्वेष, प्रतिस्पर्धा नहीं हो रही थी। भगवान चाहते हैं कि वो हो, जिससे कि विरोधी सब एक इकट्ठे हो जाएं और फिर इनके साथ लड़ें और फिर ये उनको मारें, जिससे पृथ्वी का भार हल्का हो जाए। अब ये बात उनको भी पता नहीं है, दुर्योधन भीम को भी पता नहीं है कि हमारे दिमाग में ऐसी फितूर क्यों आई युधिष्ठिर को राजसूय कराने की। वो भगवान ने इस तरह से सबको प्रेरित किया, जा बिल्ली कुत्ते के मार, ऐसे। तो ये कर्म करने के विषय में भगवत सम्मति की बात है, और त्याग के विषय में ये दृष्टांत दिया कि वैराग्य और भगवत कथा आदि में प्रबल श्रद्धा। तो इसका अर्थ क्या है
कि जो नित्य नैमित्तिक कर्म करने में वो व्यक्ति अपनी शक्ति, अपनी श्रद्धा, अपना समय वो जो बिता रहा है, उसे जब ये लगने लगे कि इससे तो उत्तम भगवत धर्म है और मैं उस हिस्से का समय इस फालतू एक्टिविटी में बर्बाद कर रहा हूँ, कि मैं संध्या कर रहा हूँ, अग्नि में स्वाहा स्वाहा कर रहा हूँ, अग्निहोत्र कर रहा हूँ, वैश्वदेव कर रहा हूँ, ये सब संस्कार कर रहा हूँ, ये सब श्राद्ध आदि कर्म कर रहा हूँ, ये सब स्थाली पाक इत्यादि 7 प्रकार के स्थाली पाक मैं कर रहा हूँ, इतने सब मैं झंझट में कर रहा हूँ, भगवत धर्म का पालन मैं कब करूँगा? उसका मन वहाँ खींच रहा है। अब मानो कि 24 घंटे में से 12 घंटा वो इन सब चीज़ों के लिए दे रहा है, बाकी समय में सोना खाना पीना इत्यादि, तो कोई भगवत धर्म के लिए समय कब रहा? अब वो 12 घंटा भगवत धर्माचरण के लिए बिताना चाहता है। श्रद्धा का मतलब ऐसा है नहीं कि यह ऊंची अच्छी बात है, करना धरना कुछ नहीं, उसकी प्रशंसा करना ये मतलब नहीं है, स्विच ओवर होना है उसके ऊपर से यहाँ पर, तब फिर वो उनको छोड़ सकता है कि अब वो उन सब को छोड़कर और उतना पूर्णकालीन भगवदीय होकर रहना चाहता है, तो छोड़ दे। दंभ करेगा तो मारा जाएगा, दोनों जगह से जाएगा। ठीक है ना? और है कुछ? तो एवं वेदार्थ संदेह वारकत्वेन मीमांसावद उपयोगो बोधितः। इस तरह से ये जो पुराण है वो मीमांसा जैसे वेदार्थ में होने वाले संदेहों का निवारण करती है, उसी तरह पुराण भी एक तरह से वेद की मीमांसा है और वेदार्थ में होते संदेहों का वो भी निराकरण करती है, ये जो दृष्टांत दिए उसकी तरह से। दूसरा, सर्वसृष्टि पदार्थानम याथार्थ्य ज्ञापनम ततः। ततः यानी पुराणतः, पुराणों से सृष्टि के सभी पदार्थों का याथार्थ्य, उनका सच्चा स्वरूप, उसका ज्ञापन होता है। वो कहते हैं किंच सृष्टौ यावंत पदार्थाः तेषां याथार्थ्यम पुराणादेव अवगंतव्यम। ऊपर का जो श्लोक था उसमें ये कहा गया कि धर्म में उसका क्या उपयोग है, तो किसी के मन में ये हो कि केवल पुराणों का उपयोग तो धर्माचरण के संबंध में ही विशेष अभिप्राय का ज्ञान देना है, तो महाप्रभु कहते हैं इतना ही नहीं है, ये तत्व भी हमें समझाता है। और वो क्या कि सृष्टि में जितने भी पदार्थ हैं उनके याथार्थ्य का ज्ञान हमें पुराण से होता है। उसका एक दृष्टांत देते हैं, यथा प्रह्लादो हवै कायाधवः इति। वेद में कहीं ये कहा गया है कि प्रह्लाद कायाधु नाम की हिरण्यकशिपु की रानी का पुत्र था, इतनी बात आई है। अब वो कायाधु कौन, हिरण्यकशिपु कौन, प्रह्लाद क्या, इन सब विषय में विस्तार से निरूपण हमको पुराणों में मिलता है। तो ये सृष्टि के पदार्थों का यथार्थ बोध हमें पुराण द्वारा हुआ। तो इति कायाधु प्रभृति नाम स्वरूपम। अष्टादश पुराणादि समाख्यायाम उपायम आह शाखा विभागवद इति। अब पुराणों के विषय में ये कहा जाता है कि 18 पुराण हैं, 18 उपपुराण हैं और उनके अतिरिक्त कई तरह की संहिताएं हैं। तो ये सब क्या हैं और उनको किस तरह से समझना, यानी वेद के साथ इन चीज़ों को अगर हम सोचें तो उनकी संगति कैसे।
जैसे ये बताया कि पुराण है वो वेद की तरह आदि सिद्ध हैं, प्राचीन हैं, और वेदार्थ के उपब्रह्मक हैं। वेद में कहे गए जो पदार्थ हैं उनका यथार्थ ज्ञान कराने वाले हैं। उसी तरह पुराण और उपपुराण भी होते हैं और संहिताएं भी सुनी जाती हैं। तो उनको हम वेद के साथ कैसे समझ सकते हैं, उसकी बात कहते हैं कि शाखा विभागवत तस्य विभागः सोप्यनेकधा। जैसे वेद में उन वेद की शाखाओं का विभाग हुआ, कई शाखाएं हुई, उसी तरह पुराणों में भी विभाग हुए और कई पुराण बट गए। तो उनको वेद की शाखा के समान हम समझ सकते हैं। तो 18 पुराण आदि पद से यहाँ उपपुराण, संहिता, इन सब को हम समझ सकते हैं। और इस विषय का विस्तार से निरूपण श्री पुरुषोत्तम जी ने किया है। शायद गोकुलदास जी ने भी उनकी व्याख्या में विस्तार किया है। देखो तो हाँ, तो वो सरल हो जाएगा। आप सबको लोगों के पास वो पुस्तक है। तो 174 पृष्ठ पर सबसे अंतिम पैराग्राफ है। जैसे संपूर्ण वेद को अध्ययन ना ही हो तो देखियो, तब व्यास जी ने वेद के विभाग करके ऋषिन को वेद पढ़ाए। जिन जिन ऋषि ने जितनो वेद पढ़्यो वो वेद भाग शाखा नाम सो प्रसिद्ध भयो। ऐसे ही एक पुराण के विभाग करके 18 पुराण उपपुराण रचे हैं। मत्स्य पुराण में इसका निरूपण है कि जब मनुष्य की शतकोटि 100 करोड़ पुराण पढ़वे की सामर्थ्य नहीं रही, तब मैं व्यास जी को रूप धारण करके पुराण को संहार करूँ हूँ। जब द्वापर आवे तब 4 लाख ग्रंथ में यानी श्लोक में 18 पुराण बनाऊँ हूँ। ये मत्स्य भगवान स्वयं स्वमुख से इस बात को कहते हैं। और आगे लिखा है कि अबहु देवलोक में 100 करोड़ पुराण हैं, वह पुराण को संक्षेप करके अर्थ इन 18 पुराणन में है। कल किसी ने पूछा था कि क्या नित्यानुमेय वेद की तरह पुराण का भी अप्रकट अंश दिव्य लोक में है, तो वो यहाँ कहा है। अब उसके बाद हर पुराण की श्लोक संख्या और उनके नाम के बारे में कहा है कि जैसे ब्राह्म पुराण है तो 10,000 श्लोक हैं, पद्म पुराण में 55,000 हैं, वाराह वैष्णव पुराण है उसमें 23,000 हैं। इस तरह से 18 पुराणों बताए हैं। तो विस्तार सो पुराणन के लक्षण अन्य पुराणन में हु लिखे हैं। निबंधस्थ आदि शब्द सो उपपुराण संहितान को हु ग्रहण है। महाप्रभु ने कहा ना कि जैसे पुराण है, पुराण आदि, तो आदि से उपपुराण भी कहे हैं। वो पुराण कौन से हैं, तो उनकी गणना यहाँ बताते हैं कि सनत कुमार संहिता, नारसिंह पुराण, नांदी पुराण, शिवधर्म पुराण, नारदीय पुराण, ये सब 18 उपपुराण हैं। अब पुराण के लक्षण, किसे पुराण कहना, वो बताते हैं कि सर्ग विसर्ग स्थान पोषण उति मनवंतर ईशानुकथा निरोध मुक्ति और आश्रय, ये 10 लक्षण जिनमें होते हैं उनको पुराण कहा जाता है। और सर्ग प्रतिसर्ग वंश मनवंतर और वंशानुचरित, ये 5 लक्षण जिसमें होते हैं उनको उपपुराण कहा जाता है।
ये मत्स्य पुराण में सब बातों को कहा है। ठीक है, तो पुराण और उपपुराण, इसी तरह कई तरह के उपाख्यान हैं जिनका संकलन करने पर संहिताएं प्रकट होती हैं, वो उपपुराण से भी भिन्न है। और पुरुषोत्तम जी ने ये यहाँ सिद्ध किया है कि पुराणों में महापुराण और केवल पुराण, तो वैसे 10 लक्षण जिसमें हो उसको महापुराण कहा जाता है, परंतु वो 10 लक्षण केवल भागवत पर ही चरितार्थ होते हैं, इसलिए महापुराण तो केवल भागवत ही है, अन्य जो हैं वो केवल पुराण हैं, ऐसा पुरुषोत्तम जी निर्णय देते हैं। तो वो कहते हैं महापुराण लक्षणं तु श्री भागवते एव दृश्यते न इतरत्र, तेन तेषु पुराणत्वमेव बोध्यम इति प्रसंगाद उक्तम। ये कहकर और अब फिर से प्रकृति विषय को आप समझाते हैं कि तथा च व्यासेन समसनाद व्यास कर्तृत्वम पुराणेषु उच्यते। ये इतना शतकोटि प्रविस्तर पुराण में को 4 लाख श्लोकों में संक्षिप्त करने के कारण व्यास जी को पुराणों के कर्ता कहा जाता है। तो वो कर्तृत्व जो है वो लेखक के रूप में नहीं है, परंतु संक्षेप कर्ता होने के कारण है। जैसे इन दिनों में श्री श्यामदादा के प्रवचन होते हैं, उनको मैत्री राजा संक्षेप में समझाते हैं इस तरह से। और विभागाच्च अष्टादशत्वादिकम, उनके विभाग है वो 18 इत्यादि हैं। तेन यथा वेद शाखा नाम काठकादि समाख्या तथा अत्र ब्राह्मादि समाख्या। वेद की शाखाओं के जैसे नाम, ये काठक शाखा है, ये कौथुमी शाखा है, ये ऐतरेय है, ये रायाणनीय है, ऐसे जो शाखाओं के नाम वहाँ प्रसिद्ध हुए, उन शाखा के प्रवर्तक ऋषियों के नाम से, उसी तरह से यहाँ भी ब्राह्म पुराण, नारदीय पुराण, ऐसे सब नाम पुराणों के प्रसिद्ध हो गए। यथाच तत्र शाखा नाम सहस्रत्वम, वेदों की शाखा हजारों हैं, उसी तरह पुराणों की शाखा यहाँ 18 हैं। तथा च, इससे क्या सिद्ध होता है कि पूर्णो वेदाति देशो अत्र सिद्धः, वेद का पूरा अतिदेश पुराणों में है, ये हमें समझ में आता है। क्या समय हुआ है? 11:15। थोड़ी देर विराम कर लो, पीछे बैठे।